ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार भक्तजनों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा। इस एकादशी को परिवर्तनी या फिर पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और मोक्ष मिलता है। संपूर्ण पापों को नाश करने वाला यह एकादशी वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आइए भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए आज की इस कथा को हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। एक बार युधिष्ठिर कहने लगे भगवान श्री कृष्ण से, हे भगवान, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत की विधि क्या है तथा इस व्रत का महात्म्य क्या है? कृपया कर वह बतलाएं। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, भाद्रपद माह की एकादशी संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। इस व्रत के प्रभाव से पुण्यों की प्राप्ति होती है। स्वर्ग लोक तथा मोक्ष को प्रदान करने वाली यह एकादशी अति ही श्रेष्ठ और उत्तम है। अतः इस एकादशी के महात्म्य को मैं तुमसे कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक तुम श्रवण करो। पद्मा तथा परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाने जाने वाली यह एकादशी के प्रभाव से ही भक्तों को वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन मेरे वामन अवतार की पूजा करता है, उसके प्रभाव से तीनों लोकों में वह पूज्य होता है। देवता भी उस मनुष्य की पूजा करते हैं। अतः मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को यह व्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए। इस दिन भगवान कमल नयन की पूजा करने वाले को भगवान के सामीप्य की प्राप्ति होती है। जिन्होंने भी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन व्रत एवं पूजन किया है एवं मेरे वामन अवतार की आराधना की है, उसके प्रभाव से ब्रह्मा तथा विष्णु सहित अन्य तीनों लोकों में भी वह पूजा जाते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि स्वयं ही करपट लेते हैं। इसी कारण इसे परिवर्तनी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह वचन सुनकर के राजा युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मेरे मन में अति ही संदेहजनक स्थिति उत्पन्न हो रही है। कृपया कर आप यह बतलाइए कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह से राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या आपने लीलाएं की। चतुर्मास के व्रत की विधि क्या है एवं आपके शयन करने पर भक्तों को कौन कौन से कार्य करने चाहिए। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, आप सब पापों को नष्ट करने वाले इस उत्तम एकादशी की कथा का श्रवण करें। यह त्रेता युग के काल की बात है। बलि नामक एक दैत्य था जो मेरा परम प्रिय भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा आराधना और पूजन किया करता था। प्रतिदिन वह ब्राह्मणों की पूजा, आराधना और यज्ञ जैसे कार्यों को करता, लेकिन इंद्र से द्वेष रखने के कारण उसने इंद्रलोक पर ही विजय प्राप्ति कर देवताओं पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। स्वर्ग लोक के सभी अधिकारों का उपभोग वह स्वयं करने लगा। तब सभी देवता परेशान दुखी होकर के सोच विचार कर भगवान श्री हरि के पास जा पहुँचे। बृहस्पति सहित इंद्र आदि देवता भगवान श्री हरि के पास जाकर हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर के विविध प्रकार की स्तुति द्वारा उनकी आराधना करने लगे। तब मैंने उन्हें आश्वासन दिया और वामन रूप धर के 5वें अवतार को लिया। फिर अत्यंत ही तेजस्वी रूप से राजा बलि पर मैंने विजय को पाया। इस पर युधिष्ठिर पुनः से कहने लगे, हे प्रभु, किस प्रकार से आपने वामन रूप धरा और यह बलि पर विजय किस प्रकार से आपने प्राप्त किया, वह बतलाए। तब मैंने उसे बतलाया कि वामन रूप धरकर दानवीर मैं बलि के द्वार पर जा पहुंचा एक याचक के रूप में और भिक्षा की मांग करने लगा। भिक्षा की मांग में मैंने 3 पग भूमि की मांग की। साथ ही यह भी कहा कि हे राजा, मेरे लिए तो यह 3 पग भूमि ही तीनों लोकों के समान है।
अतः आपको यह मुझे अवश्य ही देनी चाहिए। दानवीर राजा बलि ने इसे एक ब्राह्मण की तुच्छ याचना समझ करके 3 पग भूमि का संकल्प मुझे प्रदान कर दिया। तब मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को प्रकट करते हुए अपने आकार को विस्तृत किया। पहले पद में भूलोक, दूसरे पद में स्वर्गलोक पर मैंने अपना आधिपत्य जमाते हुए राजा बलि से कहा कि हे राजन, आपने मुझे 3 पग भूमि देने का संकल्प किया है, अतः तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने अपने दानवीरता का परिचय देते हुए अपने सर को नीचे झुका लिया और मैंने अपने पैर को उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह परम प्रिय भक्त पाताल लोक को चला गया। उसकी विनम्रति और नम्रता को देख करके तब मैंने कहा कि मैं सदैव ही तुम्हारे निकट रहूंगा। पुत्र बलि के कहने पर ही भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम में मेरी मूर्ति की स्थापना हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन की मुद्रा में ही करवट बदलते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन अवश्य ही करना चाहिए। दान धर्म करके रात्रि को जागरण और कीर्तन करना चाहिए। जो भक्त विधि पूर्वक एकादशी के इस व्रत को कर लेता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर के स्वर्ग लोक में चंद्रमा के समान प्रकाशमान होता है और उसे यश की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की व्रत कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य को हजारों अश्वमेध यज्ञ के पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। भक्तजनों, आज के इस वीडियो में हमने सुना परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा। कल के वीडियो में हम आगे की कथाओं के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हरे कृष्णा, राधे राधे।